गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक मशीन आवर रेट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए मशीन शॉप ऑफ ए फैक्ट्री हैज़ 3 cost centers, different set of machine, that is 3 सेंटर है, सेंटर 1 2 3, सब में अलग अलग मशीन है। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2017। पहला आइटम देखिए, डायरेक्ट वेजेज है, टोटल है 160, सेंटर 1 2 3 में दिया हुआ है। ये एक्सपेंस है, मशीन का एक्सपेंस है, शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंस 5000, ये भी ऑलरेडी एलोकेटेड है। पावर को हमको एलोकेट करना होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एलोकेट करना होगा, इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेज, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, ये सारा एक्सपेंसेस है। इनको प्रॉपर रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ देखिए आप, वैल्यू ऑफ मशीन, अगर वैल्यू ऑफ मशीन को रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 से 3, ये हो जाएगा 6, 4 3 6। फ्लोर एरिया को अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये 120 के लिए 1, 240 के लिए 2, 360 के लिए 3, 1 2 3। पावर 10 10 20, तो 10 10 20 के लिए 1 1 2। आपका मशीन आवर्स, ये मशीन आवर रेट निकालने में काम आएगा, 5000, 6000 और 10000। लास्ट नंबर ऑफ वर्कर 12 10 18, अगर रेशियो बनाए इसको 2 से डिवाइड करें 6 5 9। अब आपको दिखाते हैं कौन सा किस रेशियो में जाएगा। अच्छा, और एक खर्चा यहाँ दिया है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% पर एनम, ये कैलकुलेट होगा आपका कॉस्ट ऑफ मशीन पे। कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ देखो आप 1 लाख है तो 10% 10,000, 7,500 और 15,000। यहाँ देखिए पावर को हम लोग लेंगे HP पे, इसके लिए रेशियो सुटेबल रहेगा HP ऑफ मशीन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन के वैल्यू के ऊपर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंश्योरेंस भी कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही जाएगा। रेंट के लिए लाएंगे फ्लोर एरिया, रेंट आपका फ्लोर एरिया के रेशियो से। लाइट पॉइंट तो है नहीं, तो लाइटिंग को भी फ्लोर एरिया पे रख लेंगे। इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का रेशियो पे कर लेंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर पे करेंगे। तो ऐसे करके ये जो रेशियो दिया हुआ है एक्सपेंसेस को एलोकेट करने में काम आएगा। यहां बोला है कंप्यूट सुटेबल मशीन आवर रेट। हम लोग मशीन आवर रेट निकालेंगे, नॉर्मल सिंपल मशीन आवर रेट निकालेंगे। अगर सिंपल मशीन आवर रेट लेते हैं तो डायरेक्ट वेजेज को हम लोग एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वेजेज लेने से आंसर होता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, तो हम डायरेक्ट वेजेज को इग्नोर कर देंगे, सिंपल मशीन आवर रेट निकालेंगे। यहाँ सुटेबल बोला है, हम वेजेज छोड़ के सोचेंगे। उसके बाद एक कॉस्ट शीट बनाने को बोला है, जॉब नंबर 201, जिसमें आपका तीनों कॉस्ट सेंटर से होके गुजरेगा। कॉस्ट सेंटर 1 में 4 आवर्स, 2 में 3 आवर्स, 3 में 8 आवर्स। इसको बनाने में 20% प्रॉफिट लेके बेचना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज 500 300, अदर एक्सपेंस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ पर सेंटर 1 2 3 में जो आवर्स चला है रेट निकल जाएगा, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। 20% वर्क कॉस्ट का लेने के बाद टोटल कॉस्ट, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दैट इज ए कंप्लीट प्रॉब्लम हुआ। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं।
ये रख दिए फॉर्मेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, 3 सेंटर है, सेंटर 1 2 3 टोटल, ठीक है। एक्सपेंसेस में लाते हैं शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस। एक्चुअल या गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्चुअल या गिवन टोटल दिया हुआ है आपका 5000, 1000, 1500, 2500। पावर 10,000, पावर एक्सपेंस के रूप में 10,000 है। इसको एचपी ऑफ मशीन का रेशियो पे लाना है। एचपी ऑफ मशीन का हम लोग रेशियो बनाए थे, पावर ऑफ मोटर्स बोल के था 112, 112, दैट इज 2500, 2500, 5000। पावर के बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट है आपका 13,000। इसको लाएंगे कॉस्ट ऑफ मशीन पे। कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो तैयार किए थे 436, 436, 13, दैट इज 4,000, 3,000 और 6,000। इंश्योरेंस 3,900, इंश्योरेंस 3,900, ये भी कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो पे ही रहेगा, ठीक है। 1200, 900 और 1,800। रेंट 3,000, रेंट 3,000। रेंट के लिए रेशियो रखेंगे फ्लोर एरिया 1 2 3, फ्लोर एरिया 1 2 3, 500, 1,000, 1,500। लाइटिंग 1,800, लाइटिंग 1,800। इसका भी लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो फ्लोर एरिया पे ही रख दिए 300, 600, 900। क्लियर है। इसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेज 14,400, इनडायरेक्ट वेजेज 14,400। इसके लिए लेंगे डायरेक्ट वेजेज का रेशियो। डायरेक्ट वेजेज आपका है 50,000, 50,000, 60,000, 50,000, 50,000, 60,000। क्लियर है। दैट इज 4,500, 4,500, 5,400। इनडायरेक्ट वेजेज के बाद लेबर वेलफेयर एक्सपेंस 20,000, लेबर वेलफेयर ये आपका 20,000। इसके लिए लाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो था 659, 659, दैट इज 6,000, 5,000, 9,000। तो एक बार आप देख लो एक्सपेंसेस में शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंस, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेज, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, और एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन था एट द रेट 10% पर एनम। तो कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख है तो 10% होगा 10,000,
7,500, 15,000, दैट इज 32,500। क्लियर है? तो एक बार आप देख लो ये क्वेश्चन। डायरेक्ट वेजेज कंसीडर नहीं किए हैं, शेयर ऑफ एक्सपेंस बटा हुआ था, कॉपी कर दिए। पावर एचपी पे, रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मशीन, इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ मशीन, रेंट और लाइटिंग, फ्लोर एरिया, इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज, लेबर वेलफेयर, नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ से ये रेशियो का काम किया, यहाँ देखिए डिप्रिसिएशन। अब प्लस कर देंगे, मशीन एक्सपेंसेस आ जाएगा। आवर देखिए 5,000, 6,000 और 10,000 डिवाइड कर देंगे, मशीन और रेट आएगा। उसके बाद बी नंबर कॉस्ट शीट। ओके, तो सबसे पहला काम है सारे एक्सपेंसेस को प्लस किया जाए, मशीन एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, टोटल कॉलम आया आपका 103, 600, सेंटर 1 30,000, 26,500, 47,100, दैट इज 1303,600। ये हो गया आपका मशीन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, मशीन एक्सपेंस जो आया हुआ है, मशीन आवर वर्क। सेंटर 1 एक्सपेंस आया आपका 30,000 और सेंटर 1 आवर्स है 5,000। ये हो गया आपका 6 रुपया। सेंटर 2 26,500, आवर है आपका 6,000। 26,500 डिवाइडेड बाई 6,000, 4.42 कर देते हैं। और सेंटर 3 47,100, 10,000, 4.71। ये हो गया मशीना और रेट। एक बार आप क्वेश्चन देखो, कंप्यूट सुटेबल मशीना और रेट। अब कॉस्ट शीट बनाना है। सेंटर 1 में 4 घंटा, 2 में 3 घंटा, 3 में 8 घंटा वर्क होगा। अच्छा, उस काम के लिए जॉब नंबर 201 के में 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी करना है। यहाँ देखो आप, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 500, 300, अदर एक्सपेंस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। चलिए कॉस्ट शीट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने कॉस्ट शीट, जॉब नंबर 201। इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल 500, डायरेक्ट वेजेस 300। डायरेक्ट मटेरियल 500, डायरेक्ट वेजेज 300, 800 हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें आपका सेंटर 1, 2, 3, 3 सेंटर है। काम हुआ है 4, 3, 8। यहाँ काम हुआ है 4 आवर्स, 3 आवर्स, 8 आवर्स। सेंटर 1 का रेट आया था 6 रुपया, तो इसका हो गया 24। इसका रेट आया था 4.42, 3 इंटू 4.42, ये आ गया 13.26। इसका रेट था 4.71, 8 इंटू 4.71, 37.68। इसको प्लस करते हैं, $75 लेते हैं ऑन एवरेज। ये हो गया 875। इसका नाम देते हैं वर्क कॉस्ट।
अदर एक्सपेंस बोला था वर्क कॉस्ट का 20%, एड अदर एक्सपेंस 875 का 20%, 175 ये आया 1050, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा, प्रॉफिट भी बोला था 20%, 1050 टोटल कॉस्ट का 20% प्रॉफिट बोला था, दैट इज 210 रुपया, 1260 सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस तक पहुंच गए क्योंकि प्रॉफिट भी बोला था। एक बार आप फिर से देख लो, यहाँ देखो सेंटर 1 में 4 आवर, 2 में 3 आवर, 3 में 8 आवर काम होगा। यहाँ देखिए 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। उम्मीद करते हैं मशीन और रेट का सवाल विथ कॉस्ट शीट जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।